Namaskar everyone. You are watching Gnostic. My name is Lokesh and today we will be doing part 36. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। कन्नेविश का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है, जो तो डिसीट करे, डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, उसे कहते हैं कन्नेविश। धोखे से रिलेटेड हमने बहुत सारे वर्ड देख लिए हैं, ठीक है, तो उनकी कड़ी में ये भी जुड़ गया है। कनिंग, क्राफ्टी, स्लाई, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट या फ्रॉड, ट्रिकी, विली, शिफ्टी, जो शिफ्ट कर जाता है तुरंत इधर उधर, लॉयल्टी नहीं होना, नो लॉयल्टी, अनलॉयल पर्सन, ठीक है, और अनट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जस्ट अपोजिट, जो ऑनेस्ट हो। तो चलते हैं नेक्स्ट। किंड्रेड हमने पहले देखा था 698 में, किथ एंड किन, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट रियलाइज हुआ है कि 698 हमने वर्ड्स पहले ही देख लिए हैं। इसमें एक और ज़ीरो लगा दो क्योंकि हर वर्ड के 10 सिनोनिम्स हैं। तो करीब करीब अब 70,000 से 7,000 से ऊपर हो गए हैं। चलो ये तो चलता रहेगा, पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखना ताकि आप उसे मल्टीपल रिवाइज कर पाओ, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप कोई और रिसोर्स फॉलो कर रहे हो तो जो भी फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, ठीक है, बट एक ही को फॉलो करो, ना तो कन्फ्यूजन अलग होगी और याद कुछ नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट होगा वो अलग, फिर बाद में पछताओगे, ठीक है। तो किंड्रेड हमने देखा था 698 पे, किथ एंड किन, फैमिली रिलेटेड, संबंधी, तो ये वही है, उसी का सिमिलर वर्ड है, उसी का सिनोनिम्स था उधर भी। तो हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेटेड बाय ब्लड, ठीक है। अब सिमिलैरिटी किससे रिगार्डिंग? या तो एक ब्लड है, ठीक है, खून का रिश्ता, या रिश्ता है आपका सिमिलर इंटरेस्ट का, ठीक है, या रिश्ता है आपका सिमिलर हॉबी या पैशन का। तो जो भी सिमिलैरिटी है तो वो है, ठीक है। सिमिलर, रिलेटेड, कनेक्टेड, एफिलिएटेड, अकिन, अलाइड, कंसैंगुइनस, ठीक है, कंसैंगुइनस, कॉग्नेट, लाइक माइंडेड, सिंपथेटिक, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे। आपने देखा होगा स्कूलों में लिखा होता है एफिलिएटेड बाय CBSC, दिस स्कूल इज एफिलेटेड बाय ICSC। तो एफिलेटेड क्या है? कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किंडल का मतलब होता है टू इग्नाइट और स्टार्ट अ फायर, चिंगारी लगा देना, ठीक है, वही है टू इग्नाइट और टू स्टार्ट अ फायर, टू अराउज और इंस्पायर। तो ये दोनों सेंस में हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हो। अगर किसी का प्रोडक्टिविटी में के लिए उसको आप मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, उसको भड़का रहे हो, कोई अच्छा काम करे तो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है। सिनोनिम्स है इग्नाइट, लाइट, स्पार्क, फायर अप, इनफ्लेम, स्टायर अप, प्रोवोक, ठीक है। प्रोवोक इज़ अ नेगेटिव टर्म, अवेकन इज़ अ पॉजिटिव टर्म, इंस्पायर पॉजिटिव, स्टिमुलेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कैल्टेड एक स्कॉटिश गारमेंट के तरह से इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। कैल्टेड, देखो आपको समझना पड़ेगा, जो इंग्लिश इंग्लिश है ना, ये क्यों इतनी पॉपुलर है। एक रीज़न ये है एकोमोडेशन, ठीक है, ये एकोमोडेट करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस को। इसमें आपको फ्रेंच वर्ड भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखो स्कॉटिश का भी टर्म आ गया है इसमें, ठीक है, कुछ ग्रीक भी है, कुछ लैटिन भी है, तो कुछ हिंदी के भी वर्ड्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश फ्लरिश कर रही है। कोई भी चीज़ एकोमोडेट करती है ना तो वो फ्लरिश ही होती है, ना तो वो ठहरे हुए पानी की तरह होता है और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। इसलिए बी द चेंज, मेक द चेंज, तो ये सब है, ठीक है। तो कैल्टेड, वेयरिंग अ कैल्ट एक ट्रेडिशनल गारमेंट होता है, अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए। तो जो एडॉन है वो सजाने के लिए है, ठीक है। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अपने आप को सजाते हैं।
तो क्लैड, ड्रेस्ड, अटायर, रोब्ड, रोब, तो गारबिट, क्लॉथ और कवर्ड, हैबिटेड और अरेड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। किंडल का मतलब होता है छोटी जाली जिससे मछली पकड़ सकें, ठीक है। तो किंडल का मतलब वही होता है अ स्मॉल ट्रैप और स्नेयर यूज टू कैच फिश और स्मॉल एनिमल। ट्रैप, स्नेयर, नेट, केज, नूज, स्प्रिंज, जिन, माउस ट्रैप, पिटफॉल और इंट्रैपमेंट। पिटफॉल मतलब गड्ढा करके उसके ऊपर जाली ढक देते हैं, ठीक है, और जो भी कोई जानवर यहाँ पे आता है वो गिर जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कैनल का मतलब होता है जहाँ पे कुत्ता रहता है। अ डॉग हाउस उसे कहते हैं कैनल। अ शेल्टर हाउस फॉर डॉग और कैट, ठीक है, उसे कहते हैं कैनल। तो सिनोनिम्स तो यहाँ पर जबरदस्ती वाले ही हैं, पर देख लो। तो डॉग हाउस, कैटरी, शेल्टर, पाउंड, एनिमल शेल्टर, ब्रीडिंग कैनल, डॉग रन, पेट रिजॉर्ट, पेट होटल और बोर्डिंग कैनल, तो ये सब है। इसको आप भले इग्नोर करो, ये इसको याद करो, ठीक है। कैनल मतलब डॉग हाउस, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेक। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ठीक है। नेक का मतलब होता है कोई स्किल, कोई कुशलता, कोई कैपेबिलिटी, और उस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है, उस चीज़ में वो परफेक्ट है, ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं है ये, दिस इज मास्टर ऑफ वन है ये, ठीक है। तो न कोई स्पेशलाइज स्किल और टैलेंट, कुछ भी हो सकता है वो, स्पोर्ट्स, कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये सब है। स्किल, टैलेंट, एबिलिटी, एक्सपर्टी, एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी, फ्लेयर, गिफ्ट, डेक्सटैरिटी और फाइननेस, राइट। तो इंटरेस्टिंग वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। कन्नैगी मतलब होता है गांठदार, ठीक है, विच इज़ परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, तो ये सब वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गनाल्ड, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स, बम्पी, लंपी, रफ, अनइवन, ट्विस्टेड, डिस्टॉर्टेड, कंटॉर्टेड और रग्ड, ठीक है, जिसको डिकोड करने की ज़रूरत पड़े। चलते हैं नेक्स्ट। कन्नेवरी का मतलब होता है धोखेबाज, अगेन, तो ये भी एक डिसऑनेस्ट है, डिसीट है, कोई बिहेवियर हो जो छल युक्त हो, ठीक है। ट्रिकरी, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्शन, चीटिंग, स्विंडल, चिकैनरी, डुप्लिसिटी, ट्रेचरी, तो ये आप, आई एम श्योर आपको अब याद हो गया होगा ये वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। कनौबी मतलब होता है गांठ दार, अगेन जो अभी प्रीवियस हमने देखा है, कौन सा देखा है, कन्नेगी, ये कन्नौबी, तो ये सिमिलर है, ठीक है। हैविंग कवर्ड इन नॉब्स और पर्टुबरेंस, लंपी, बम्पी, नोटी, गार्ल्ड, गार्लेड और अनइवन, रफ, रग्ड, पोर्टुबरेंट, बल्जिंग, स्वॉलन, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स, बिविल्डर, कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो यही है कोडेड। कैलाइडोस्कोपिक का मतलब होता है विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और शिफ्टिंग इन पैटर्न और कलर। जो आजकल पासवर्ड आ रहे हैं ना, जो भी सिक्योर्ड पासवर्ड होते हैं, वो देवर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आपने पिक्चरों में देखा होगा न्यूक्लियर कोड हर कुछ 10-30 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है, तो ये वही है कलाइडोस्कोप। एग्जाम्पल के तौर पर रिलेट कर लो, जो चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, शिफ्ट हो रही हो पैटर्न्स में, कलर्स में, ठीक है, परिवर्तनशील। और बहुरंगी मतलब बहुत सारे कलर्स, एवर चेंजिंग, शिफ्टिंग, वेरिएबल, फ्लक्चुएटिंग, डाइवर्स, वेरिड, मल्टी कलर, मल्टी कलर्ड, कलरफुल, वाइब्रेंट, ठीक है, डाइवर्स, यहाँ पे 2 बार मल्टी कलर आ गया तो यहाँ पे कर दो डाइवर्स, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, तो ऐसे कुछ कर दो। नेक्स्ट चलते हैं। कूडोस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, किसी की प्रशंसा करना। अगर आपने कुछ बहुत ही अच्छा काम करा है तो कोई बोलेगा कूडोस टू यू फॉर डूइंग दिस, ठीक है।
तो प्रेज और रिकग्निशन फॉर एन अचीवमेंट, और ये बेसिकली होती है वो अचीवमेंट विच इज़ टफ टू कम्प्लिश्ड, ठीक है। तो प्रशंसा, सराहना करना किसी की, अक्लेम, अप्लॉस, रिकग्निशन, क्रेडिट देना, ऑनर, प्लॉडिट्स, ग्लोरी, ट्रिब्यूट, कमेंडेशन, एक्कोलेट्स, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। अपने के लेटर के वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो के हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब चलते हैं लेटर एल पे, ठीक है। लेथार्जिक, आई एम श्योर ये फेयरली मॉडरेट वर्ड है, जिसमें एनर्जी कम हो, जो लेज़ी हो, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी, इंथुजियाज्म और स्लगिशनेस, सुस्त हो, ठीक है। तो ये वही है, स्लगिशनेस, लेज़ी, इनर्शिया, ठीक है। अपैथी, ड्राउजीनेस, नींद लाने वाला, वेरीनेस, लिस्टलेसनेस, टॉर्पोर, इंडोलेंस, इनएक्टिविटी। इंडोलेंस हमने देखा था, जो कि डोलता नहीं है, स्टे स्टैग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लैक्स का मतलब होता है ढीला व्यक्ति, लापरवाही करता हो, सीरियस ना हो, तो उसे कहते हैं लैक्स। नॉट स्ट्रिक्ट, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। नॉट प्रिसाइज, केयरलेस है, और नेग्लिजेंट है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दे रूइन देयर ओन सेल्फ और देयर ओन करियर एज वेल एज द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर का भी मुश्किल कर देते हैं जीना। तो केयरलेस, नेग्लिजेंट, लैक्स, लूज, लीनियंट, पैसिवनेस, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, कैजुअल, और इनडिफरेंट मतलब होता है फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। तो ये वही है, बट अच्छी बात ये है, ये चेंज भी हो सकती है विथ सम एक्शन, ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन में ला कर। नेक्स्ट चलते हैं। लैचरीमोस मतलब होता है, इसको जो लास्ट में मोस है ना, इसको रिमोस से कर दो, राइट। तो आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। जो कि टीयरफुल है, दुखद है, ठीक है, तो वो वाला है, रोने वाला। तो लैचरीमोस, टीयरफुल, वीपिंग, रोना, क्राइंग, सॉबिंग, ठीक है। मॉर्नफुल, सैड, मेलनकॉलिक, डोलफुल, डोलोरस, वूफुल, लैचरीमल, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। लोक्वाशियस, टॉकेटिव, ठीक है, टेंडिंग टू टॉक एक्सेसिवली, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, उसे कहते हैं लोक्वाशियस। बातूनी, ठीक है, बातें करने वाला, टॉकेटिव, चैटी, गैरुलस, वर्बोस, वर्डी, ठीक है, वॉल्यूबल, कम्युनिकेटिव, इफ्यूसिव, गैबी, लॉन्ग विंडेड, बैबलिंग, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लीच का मतलब होता है जब पानी सीप करके नीचे जाता है ना, आपने आई एम श्योर वो पढ़ा होगा, खारिफ सॉइल, राबी सॉइल, जैद क्रॉप, ये सब सुना होगा ना, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जैद क्रॉप। तो अगर ये पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल। तो जो पानी है वो नीचे किससे आसानी चला जाता है, दैट इज सैंडी सॉइल, ठीक है। और क्लेई सॉइल में पानी ठहर जाता है। तो लीच जो लोमी सॉइल है वो बैलेंस कर देता है इन दोनों का, ठीक है। जो इन दोनों की डीमेरिट है, सैंडी और क्लेई की, तो लूमी सॉइल बैलेंस कर देती है। तो आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर। तो लीच का मतलब होता है पानी नीचे गिरना। इसको लिंच से कंफ्यूज मत करना। लिंच का वर्ड होता है, इसका मतलब समाज, कुछ लोग सोच लेते हैं उसने वो क्राइम करा है तो उसको वहीं मार देते हैं। जैसे अगर किसी को पता चले कोई रेप विक्टिम घूम रहा है उनके आसपास, और उनको पता चल गया कि किसी बंदे ने रेप करा हुआ है, ठीक है, किसी बच्ची का, तो वो घेर के उसको मार देते हैं। या कोई और क्राइम करा हुआ है विच इज़ अ हीनियस क्राइम, ठीक है, तो वो लिंच होता है, टू किल समबडी हु इज़ थॉट टू बी अ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो समाज व्यवस्था ही उसको दंड देने का काम करती है,
कोर्ट पे नहीं जाते हैं ये लोग। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि इन पर कोई केस भी नहीं होता है, क्योंकि मॉब के ऊपर कोई केस होता नहीं है अभी तक। ठीक है, मॉब कहते हैं ना, मॉब लिंचिंग। ठीक है, तो इसको इससे कंफ्यूज मत करना। लीच मतलब होता है सीपना। ठीक है, छनते हुए पानी नीचे गिरता है ना, वही है। तो डिजॉल्व और ड्रेन अवे ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो ड्रेन, फिल्टर, पर्कोलेट। ठीक है, नीचे जाना, स्ट्रेन, सीप। ठीक है, ट्रिकल, ऊज, लीच, स्ट्रेन ऑफ। ठीक है, फिल्टरेट। नेक्स्ट चलते हैं लेबिरिथ, लेबिरिंथ, कॉम्प्लेक्स, मेज और अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, भूल भुलैया। ठीक है, जटिल हो जो कि, राइट। तो ये वही होता है। मेज, पजल, रिडल, एनिग्मा, कॉम्प्लेक्सिटी, इंट्रिकेसी, वेब, टेंगल, कंफ्यूज और कन्वोल्यूटेडनेस। ठीक है, तो भूल भुलैया क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ। लूसिड, आई एम श्योर आपको पता होगा, विच इज़ क्लियर। ठीक है, जो चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, उसे कहते हैं लूसिड। क्लियर, इजी टू अंडरस्टूड, रैशनल और सेन। ये, और इसमें इनसेन कर दो दैट इज़ मैड। ठीक है, तो सेन मतलब सरलता से पता चल जाए आपको। ठीक है, तो वो ये स्पष्ट और सुस्पष्ट, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजेंट, कोहेरेंट, ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल, रैशनल, सेन, कॉम्प्रिहेंसिबल और आर्टिकुलेट। लूसिड मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लुक्रेटिव मतलब होता है प्रॉफिटेबल। ठीक है, लाभदायक, मुनाफेदार, उसे कहते हैं लुक्रेटिव। अगर आपको आपके घर के आसपास कोई आपको सोने का घड़ा मिल गया हो ज़मीन में, तो आपके लिए वो ल्यूक्रेटिव सिचुएशन होगी। ठीक है, आपकी मोटी कमाई होगी, अनलेस पुलिस आ जाए और उसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दे। तो लुक्रेटिव मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल गेन। ठीक है, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, मनी मेकिंग, रेमुनरेटिव। ठीक है, वेजेस, सैलरी। ठीक है, रिवॉर्डिंग, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव। तो जो भी आपने काम करा है उसका, आपने काम करा है 100 रुपये का, आपको उसके मिल गए 200, और अगर मिल गए दिवाली पे 1000, तो दैट इज़ अ लुक्रेटिव मनी फॉर यू, राइट। तो प्रोडक्टिव, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, और ये लुक्रेटिव है ही। ठीक है, तो आप इसको दो बार आ गया ना ये, इसको कैंसिल करके आप लिख दो इसमें इंसेंटिव, और क्या कर दो बोनस, और क्या कर दो लॉटरी। तो ये सब है। तो ये आज के हमारे 20 वर्ड हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।